जब 4,500 साल पुरानी मेघनाथ की इस गुफा के दरवाजे को तोड़कर खोला गया और उसके अंदर जो मिला वह सभी को हैरान कर देने वाला था। तो आखिर क्या था इस गुफा में जिसे देखकर वैज्ञानिक भी हैरान थे? तो चलिए जानते हैं। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आप सभी को लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए जानते हैं। यह वाकया है साल 2018 का, जब बेंगलुरु के एक पुरातत्व शास्त्री रामायण पर शोध कर रहे थे, क्योंकि कुछ लोगों का मानना था कि रामायण केवल कल्पना मात्र है। इस बात का करारा जवाब देने के लिए विकास जी शर्मा अपनी शोध में लगे हुए थे। विकास जी शर्मा को रामायण में मेघनाथ के चरित्र ने बहुत प्रभावित किया। वह मेघनाथ पर रिसर्च करके इस बात का पता लगाना चाहते थे कि उसने अपना निकुंभला यज्ञ कहाँ किया। इसे जानने और इसका पता लगाने के लिए वे श्रीलंका पहुंचे। श्रीलंका में उन्हें मात्र 3 दिनों का वीज़ा मिला था। उन्हें इन्हीं 3 दिनों में अपनी रिसर्च पूरी करनी थी, परंतु उन्होंने हार नहीं मानी और विकास जी शर्मा, जो बहुत बड़े पुरातत्व शास्त्री थे, वे उस पर्वत पर पहुंचे जिसे सुमेरु पर्वत के नाम से जाना जाता है। कई शोधकर्ताओं का मानना है कि शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि लंका सुमेरु पर्वत पर बसाई गई थी। उन्होंने अनुमान लगाया कि जब लंका यहीं पर बसाई गई थी तो मेघनाथ की गुफा भी यहाँ आसपास ही होनी चाहिए और उन्होंने मेघनाथ की गुफा को खोजना शुरू कर दिया। मेघनाथ एक बहुत बड़ा पितृभक्त था। उसे यह पता था कि राम स्वयं भगवान है और उसकी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि वह भगवान राम के विरुद्ध युद्ध कर रहा था। फिर भी उसने अपने पिता का साथ नहीं छोड़ा और उसका कहना था कि यदि पिता को छोड़ने पर उसे स्वर्ग भी मिले तो वह उसे ठुकरा देगा। मेघनाथ ने इंद्र को भी पराजित किया था। इसी कारण से उसे इंद्रजीत के नाम से भी जाना जाता है और मेघनाथ ने भगवान ब्रह्मा से अमर होने का वरदान मांगा था। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि यह प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है और भगवान ब्रह्मा ने मेघनाथ से कहा, कठिन परिस्थितियों में तुम अपनी कुल देवी का तांत्रिक यज्ञ करना, जिससे तुम्हें एक दिव्य रथ की प्राप्ति होगी, जिस पर सवार होने के पश्चात तुम्हें कोई भी पराजित नहीं कर सकेगा। रावण की कुलदेवी निकुंभला जी की गुफा कहाँ है, यह केवल रावण और उसके परिवार के अलावा किसी को भी इसकी कोई जानकारी नहीं थी। जब मेघनाथ लंका से कुछ ही दूरी पर स्थित इस गुफा में निकुंभला देवी का यज्ञ कर रहा था, तब विभीषण के कुछ गुप्तचरों ने बताया कि मेघनाथ निकुंभला यज्ञ कर रहा है। इस बात की जानकारी जब भगवान श्री राम को दी तो उन्होंने विभीषण को आदेश दिया कि जाओ उस यज्ञ को भंग कर दो। तब विभीषण और वानर सेना एक गुप्त मार्ग से होते हुए उस गुफा में जाकर यज्ञ को भंग कर देते हैं। जिस मार्ग से विभीषण और वानर सेना उस गुफा तक पहुंची थी, आज उसी मार्ग से विकास जी शर्मा भी उस गुफा की ओर अपने कदम आगे बढ़ा रहे थे। आगे बढ़ने के पश्चात उन्हें गुफा के मुख पर एक बड़ा पत्थर दिखाई देते हैं। उन्होंने बहुत परिश्रम से उस पत्थर को हटाया तो उसके पीछे एक बहुत प्राचीन दरवाजा था, जिस पर एक अजीब पौराणिक ताला लगा हुआ था। विकास जी शर्मा ने उस दरवाजे पर लगे ताले को एक बड़े पत्थर की सहायता से तोड़ देते हैं और जब 4,500 साल बाद मेघनाथ की इस गुफा को खोला तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि इस गुफा के अंदर लंका की कुलदेवी निकुंभला जी की विशाल प्रतिमा स्थापित थी और साथ ही वहां पर बहुत प्राचीन वस्तुएं मौजूद थीं। लेकिन गुफा के अंदर स्थापित निकुंभला जी की मूर्ति से यह पता चलता है कि यह सच में मेघनाथ की गुफा थी। शोधकर्ता विकास जी शर्मा, जो भारतीय पुरातत्व शास्त्री हैं, उनकी इस खोज को आज भी सराहा जाता है। इसके बाद से उनकी चारों तरफ चर्चाएं होने लगी। यदि आप सभी को हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें,
जिससे आप सभी को लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। धन्यवाद।